ये कहीं ना कहीं खुद को वैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। कैसे ये आपकी तरफ आ सकते हैं उसके लिए भी इनके अलग से चल रही है। खुद खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे अभी आपकी तरफ आना है। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनको ऐसा लगता है कि किसी पे भी जादू कर सकते हैं, किसी को भी अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, बस एक लटका झटका दिखाएंगे आपको। नाउ इट्स माई टर्न कर्मा। कर्मा बोल रहे हैं कि अब मेरी बारी है। ठीक है, पहले आपने किसी के साथ खेला, अब मैं आपके साथ खेलूंगा। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक चैनल रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? अरे निकल जा सिमसिम। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन रूम। Boom, 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 boom. I want you in my room. Okay. 6 of Pentacles के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 6, नंबर 13 एंड जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, मार्च का महीना, और आप जैन भी ले लीजिए, मतलब जनवरी। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। ओके डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके देखिए, पहली बात तो ये, आपके जो पर्सन हैं अपनी घर की जिम्मेदारियों में थोड़ा बिजी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों पर, अपनी फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पर, है ना। थोड़ा सा फोकस्ड है ये। अब ऐसा नहीं है कि फोकस्ड है तो एक इंसान बहुत हैप्पी है, खुश है, ये मत सोचना। ये इसलिए मत सोचना क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्शन विद द वर्ल्ड। ये कहीं ना कहीं खुद को वैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। कैसे ही आपकी तरफ आ सकते हैं उसके लिए भी इनके अलग से चल रही है। खुद खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे अभी आपकी तरफ आना है। घर का काम भी कर रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देख रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये आपकी तरफ आने का भी सोच रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये कार्ड आया है आपका, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज आ रहा है, जो एंड हो रहा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है किसी पेन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ताकि ये कुछ हैप्पी वाले मोमेंट्स को जी सके। अब ये किसके साथ है एक बार और चेक करना पड़ेगा। मैसेज थोड़ा सा अनक्लियर है। बस मुझे इतना कंफर्म करना है कि ये जो रिश्ते को सुधारने की बात कर रहे हैं, ये आपके साथ है या फिर ये कोई थर्ड पार्टी के साथ है। ये आपके साथ है। ये आपके साथ कनेक्शन को सुधारना चाहते हैं। दूसरा ये कि देखिए गाइस, आपके जो पर्सन है ना, इनके अंदर चेंज आ रहा है। और ये चेंज कैसे आ रहा है, पहले तो पहली बात मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको ध्यान भी हो, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी चेंज इजी नहीं होता। ठीक है, अगर आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं तो वो पेनफुल होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, और हर चेंज आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। कोई भी चेंज मान लीजिए, चाहे छोटू सा चेंज मान लीजिए, जैसे आपकी 9 to 5 वाली जॉब है, अगर उसको 8 to 4 कर दे तो फिर आपको दिक्कत होगी या नहीं होगी। जहां आप 7 बजे उठ रहे थे वहां आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, वहां पर आप फिर 6 बजे आपको उठना पड़ेगा। तो वो जो चेंज आया है वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है।
भले ही वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अब आपके पार्टनर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, बट यस, ये किसी पेन से बाहर निकल रहे हैं, ये खुद को हील कर रहे हैं, ये अपने अंदर की गंदगी को साफ कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना कि ये जो सफाई चल रही है ये इनके घर की हो रही है। ये इनके घर की सफाई नहीं हो रही है, ये अपने अंदर की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी पे काम कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। प्यार में डूबे प्यार में, मैंने कहा ना ये अपनी फैमिली पर भी फोकस्ड है भाई। ये कार्ड बहुत नीचे गिरा है भाई, बहुत ही नीच कार्ड निकला है। तो आई मीन नीचे वर्क कैसे है, मैं तो नहीं उठाने वाली इसको, क्योंकि इसको आना होता तो ये यही टेबल पे ही होता, ऐसे नीचे नहीं जाता। तो ये नहीं चाहता कि कोई इसको देखे, नहीं देखते हम, जा नहीं देखते, हम दूसरा कार्ड ले लेंगे। ओहो, एक के साथ दो कार्ड आए, टेम्परेंस। यस, मैं यही तो कह रही हूँ आपको कि आपके पार्टनर खुद को हील कर रहे हैं, और ये हील इसलिए कर, ओहो, स्ट्रेंथ कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। ये खुद को हील इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगेन कल वाली एनर्जी सेम सेम पिक हो रही है। ये आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और उसके लिए इनको पता है इनको खुद पे काम करना पड़ेगा, इनको खुद को स्टेबल होना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि पहले ये खुद स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये किसी दुविधा में आपकी तरफ नहीं आना चाहते। अगर इनको कोई दुविधा है तो ये उसको पहले क्लियर करेंगे, फिर ही आप देख। कोई भी ऐसा इनका इंटेंशन नहीं है कि ये क्लूलेस होके आपकी तरफ आए। इनको चाहिए क्लैरिटी, और सिर्फ क्लैरिटी नहीं चाहिए, इनको स्टेबिलिटी चाहिए। बात जब स्टेबिलिटी की आ रही है तो बात मैं मैरिज की नहीं कर रही, बात मैं कर रही हूँ कि यहाँ पर एक कमिटमेंट होगा। कमिटमेंट कैसा, भले ही जैसे एक एग्रीमेंट नहीं होता, जैसे आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है कि भाई इतने महीने से पहले आप कहीं नहीं जा सकते, साइन कर दो। कुछ होता है कहीं, सब में नहीं होता लेकिन होता है। तो यहाँ पर वैसे मैंने किसी कंपनी में जॉब नहीं किया, लेकिन मैंने सुना तो है ना। तो वो क्या है कि आप जब उस एग्रीमेंट पे साइन करते हो तो उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, तो वो एक कमिटमेंट है आपका, आपने कमिट कर दिया। ठीक है, अरे वाह, मैंने लगाई है, थैंक यू। अब आते हैं इस पे। तो वो एक, जैसे आप उससे कमिटेड हो गए, वैसे आपके पर्सन आपसे कमिटेड होना चाहते हैं, भले ही चाहे कुछ सालों के लिए हो, भले ही कुछ महीनों के लिए हो, लेकिन ये फिर ये आपको डाउट में नहीं रखेंगे, ये आपको कंप्लीटली क्लियर करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे। आप दोनों के बीच क्लैरिटी रहेगी कि भाई इनको ये रिश्ता कहाँ तक चाहिए, इनको चाहिए भी नहीं चाहिए, या इनको सेकंड ऑप्शन भी चाहिए, वो सब कुछ वो क्लैरिटी के साथ होगा। और ये जितना बोलेंगे उतना करेंगे। तो यस, खुद को हील कर रहे हैं, खुद को उस एनर्जी में ला रहे हैं जहां ये आपको अप्रोच कर सके, जहां ये आपकी तरफ आ सके। कृष्णा से लवर्स, अभी मैं यही गाना गा रही थी, कुछ ऐसा ही, कृष्णा से मिलती है भूल के हर बंधन। आपसे भी आपके पार्टनर मिलना चाहते हैं, सब कुछ भूल के, सारे बंधनों को भूल के। द टावर, ओके, यहाँ पर ये क्या ब्रेक हो गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर इस सेपरेशन को ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, लवर्स का कार्ड है, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, लव बहुत ज्यादा है। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई। कर्मा, कर्मा, ईगो, कर्मा, इनका ईगो ब्रेक हो रहा है। यस, 6 ऑफ वांड्स, इनका ईगो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, 6 ऑफ वांड्स, मून, एम्परर, जस्टिस, टावर, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई किया मैंने। इट मीन्स आपके पार्टनर को इनका कर्मा मिल रहा है। इन्होंने अगर घमंड किया था किसी चीज पे तो वो चीज इनसे जा रही है, इनको छोड़ के जा रही है। अभी इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, इनका कोई जॉब हो सकता है, ये इनका कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जहां पर
सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी और कुछ नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर जस्टिस हो रहा है और यहाँ पर इनका ईगो ब्रेक करने के लिए यूनिवर्स इनको इनको इनसे वो चीजें छीन रही हैं जो इनके ईगो को डाउन करेंगी, जो बहुत ज्यादा अभी करंट टाइम में बहुत ज्यादा हाई है ना, उसको डाउन करेंगे। लवर्स, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, इनका ये ईगो ब्रेक नहीं होगा तब तक ये नहीं आएंगे आपकी तरफ। ईगो मुझे दिखा है, घमंड बरकरार है, रस्सी जल गई लेकिन उसके डिजाइन नहीं गई अभी, अच्छी खासी डिजाइन अभी भी बाकी है। तो उस डिजाइन का अभी कुछ होने वाला है, देखते हैं। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जान जाए पर घमंड ना जाए, ये कलयुग की कहावत। पहले था प्राण जाए पर वचन ना जाए, अभी है प्राण जाए पर घमंड ना जाए। फूल एंड वन मोर कार्ड। यहाँ पर ही पता है हो क्या रहा है, ये बहुत खींचातानी हो रही है भाई। खींचातानी समझते हो? खींचातानी ये कि दिल के हाथों इतने मजबूर हैं, इतने मजबूर हैं कि मतलब ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी छोड़ दें आपके लिए। और इस जमाने के आगे और अपनी फैमिली के आगे, इस समाज के आगे ये इतने मजबूर है कि इतना अच्छा कनेक्शन पता होते हुए भी कि एक सोल का कनेक्शन है, ये इसको अवॉइड कर दें। तो यहाँ पर तभी मैं आज, आपको पता है ना, मुझे आज क्लियर मैसेज पिक नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं, मुझे इतने कार्ड्स निकालने पड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बार तो एकदम श्योर हो रहे हैं कि इनको ये ही कनेक्शन चाहिए, इनको आपको स्टेबिलिटी देनी है, इनको कमिटेड रहना है। ऑन द अदर हैंड ये क्या कर रहे हैं, समाज को इनको पड़ी है समाज की, इनको समाज के सामने अपनी एक रेपो बना के चलनी है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके चलना है, जो भी इन्होंने सीखा उसको उसके बेस पे। इस वजह से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, तो ये दुविधा में है। क्या कोई एक्शन लेंगे? आज हम नेक्स्ट एक्शन ही देखेंगे। देखिए दूसरे डेक से, इस डेक से इसने जवाब दे दिया भाई, आपको नहीं सुनाई दिया, मुझे सुनाई दे दिया। ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आज मुझे वैसे भी इसको शफल कर रही थी तो प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बोलूंगी तो फिर बोलोगे आप, देख लो। ये नहीं समझ में आ रही तो इसको यही करते हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस। एम्प्रर आ गया, एम्प्रेस भी आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कुछ भी दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ईगो दिखा रहे हैं या कुछ भी दिखा रहे हैं, कम आप नहीं हो, आप बराबर की टक्कर दे रहे हो इनको। इनफैक्ट आप ज्यादा हो। पता है कैसे आप ज्यादा कैसे हो? आप एम्प्रेस विद हाई प्रिस्टेस, आप हाईली इंट्यूटिव हो। आपके पास भाई साइकिक पावर्स हैं, इनके पास वो नहीं है। इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास हो सकता है बहुत भाई चार लोग पूछते होंगे, पैसा है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होंगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें होंगी, बट आपके पास है डिवाइन पावर, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास साइकिक पावर्स बहुत ज्यादा है आपके पास। आप एनर्जी रीड कर सकते हैं, आप हाईली इंट्यूटिव हैं। कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रीडिंग खुद ही कर रहे हो, कार्ड्स स्प्रेड करके इनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो सभी के लिए नहीं है, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए जो भाई खुद की रीडिंग खुद ही कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं इनको फुल्ली, क्या चल रहा है क्या नहीं, कंफर्मेशन के लिए। वैसे तो आपको पता ही है, इन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। एम्प्रेस विद हाई प्रिस्टेस, ये मुझे बस एक ही मैसेज दे रहा है स्ट्रांगली, जो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी मैं बताऊं आपको, तो आपके पार्टनर जो हैं, अब आपको अपने, जो एक होता है ना, एज अ कॉम्पिटिटर देख रहे हैं। इनको आपसे कंपटीशन फील हो रहा है और इनको ये भी पता है हारने वाले यही है। इनको आपकी इन साइकिक पावर्स का भी पता है। उस बात को याद करो जो भी आपको कहते थे, यार पागल हो तुम तो, कुछ का कुछ ही बोलते रहते हो, याद है? इंटरनली दे नो कि आपके पास साइकिक पावर्स है, आप साइको नहीं हो,
ये एक मेरे को स्ट्रांगली एक मैसेज पिक हुआ तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कभी साइको बोला गया है, आपके पार्टनर ने कभी आपको बोला कि आप साइको हो, तो आप साइको नहीं, आपके पार्टनर को अच्छे से पता आपके पास साइकिक पावर्स हैं और ये मन से इस बात को मानते हैं लेकिन एडमिट नहीं करते, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा इनका इमेज आपके सामने थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। और ये हमेशा से इनको चाहिए कि लोग इनको प्रेज करें, लोग इनको झूठी तारीफ ही सही लेकिन इनका सम्मान करें, इनको बहुत पैम्पर करें। वो आप नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट आप तो ऐसा हो करंट टाइम में, आपका तो ऐसा है कि इनको आपको प्रेज या आपको पैम्पर करने की नौबत आने वाली है। ओके, नंबर 3 यहाँ पर ट्वाइस है। नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ, बी या सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एन किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और क्या है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, पी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, सेकंड डेक से देखते हैं। ये इससे तो इतना ही है, चलिए देखते हैं सेकंड डेक से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। इनको कॉन्फिडेंस है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ये हानिकारक है सेहत के लिए, आपकी मानसिकता के लिए। आपके पार्टनर जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चाहे ये अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छे होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस सब में होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ सभी में होना चाहिए, आप में भी होना चाहिए, सब में होना चाहिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना कि मतलब बस मैं तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, मेरे एक्शन लेते ही मेरा पार्टनर दौड़ा हुआ आएगा, ये भाई आपकी फिर गलतफहमी है। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनको ऐसा लगता है कि किसी पे भी जादू कर सकते हैं, किसी को भी अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, बस एक लटका झटका दिखाएंगे आपको, है, और आप भाई इनके पीछे लटके रहोगे, मतलब आप इन्हीं पे अटके रहोगे। ये क्या है? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, ये आपको कुछ अदाएं दिखाएंगे और आप इनके पीछे पीछे आएंगे। लेकिन मैं अगेन यही कहूंगी, वो बुलाती है, जाने का नहीं, वो दुनिया है, ठीक है, उनकी बातों में आने का नहीं। आपके पार्टनर जो है, इनको खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अब ये कॉन्फिडेंस पता है आया कहाँ से? ये आया है आपसे पहले जितने भी इनके अफेयर्स रहे या कनेक्शंस रहे, उसमें इनको ऐसे ही लोग मिले एवरेज, जिनके लिए ये बहुत महान थे या फिर जिनके लिए ये बहुत ज्यादा थे। लेकिन आप इनसे थोड़ा सा हाई निकले। अगेन हाई मतलब जैसे आपके पास साइकिक पावर्स हैं, आप दिखने में तो ब्यूटीफुल हो ही, बाय हार्ट बाय सोल आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो आप इनमें इनसे बहुत आगे निकले। तो इससे क्या है, अभी ये चीज इनको ट्रिगर करती है कि मतलब हर कोई इनसे इम्प्रेस्ड है, हर कोई इनसे कनेक्ट करना चाहता है। आपने ऐसा क्या है जो आप इनसे भाग रहे हो? आप पर इनका जादू क्यों नहीं चल रहा, जबकि बहुत कोशिश कर रहे हैं आप पर जादू चलाने की? आप इनका दिल तोड़ रहे हो, आप इनको हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, आप इनकी बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ। आपके पार्टनर यस डेफिनेटली चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ, या आपकी तरफ आए या ना आए, आप इनकी तरफ आओ, और आप इनकी तरफ आ नहीं रहे हो, जिसकी वजह से ये हर्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली आप इनका दिल तोड़ रहे हो, क्योंकि ये जो चाहते हैं वो आप कर नहीं रहे हो। ये चाहते हैं कि आप आगे से इनिशिएटिव लो, ये वेट कर रहे हैं आपका। अब ये ईगो में बैठे हैं, ईगो को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन रिश्ते को भी नहीं तोड़ना चाहते। दैट्स वाई ये थोड़ी दुविधा में है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। जमना लिब्रा एक्वेरियस, नंबर 3 यहाँ पर थ्राइस आया, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दे रही है शायद इस कनेक्शन में।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड। क्लैरिफाई करना पड़ेगा। टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 5 ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। पहले तो किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड, ओनली वन कार्ड। किंग ऑफ सॉर्ड, लवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड ऑलरेडी है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स अगेन आ गया। मेरे व्यूअर्स, तभी मैं सोच रही हूँ इनका घमंड इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है आज, इतना मतलब इतना ये क्यों ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इतना क्यों मतलब आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ये इतना मतलब इनको याद करना पड़ रहा है कि इन्होंने बहुत रिश्ते ऐसे रखे हैं, आप तो चीज ही क्या हो, हर कोई इनसे इम्प्रेस है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी तरफ से नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इनको फील हो रही है आपकी तरफ से। यहाँ पर दो किंग आए हैं, इनको ऐसा लगता है यू आर डीलिंग विद समवन एल्स, और ये रोमांटिक पार्टनर है कोई आपका, और ये चीज इनको हर्ट कर रही है। मैंने इस थ्री ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई नहीं किया था, मैंने स्किप कर दिया था इसको, लेकिन मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया तो इसका आंसर मुझे यही मिल गया। थ्री ऑफ सॉर्ड का आंसर है आपका। थ्री ऑफ सॉर्ड जो ये हर्ट हो रहे हैं उसके पीछे का रीजन है किंग ऑफ सॉर्ड। इट मीन्स इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और से डील कर रहे हैं इनके अलावा। अगेन मैं बता दूं, भले ही ये कोई मिसकंसेप्शन है इनकी तरफ से, अपन हो सकता है अपने आप इन्होंने अज्यूम कर लिया, आपको देखा, या आप जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि एक इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ सकता, मे बी इनकी सोच ऐसी हो। तो इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से डील कर रहे हो और आपने इनको इनके हाल पे छोड़ा है, आपने इनको छोड़ दिया है। इनको ये वो वाइब आ रही है फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस टाइम, बहुत हेल्पलेस। और ये तभी आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि करंट टाइम में आप किसी और से डील कर रहे हो और आपको इनको समझना पड़ेगा, आपको इनकी वर्थ समझनी पड़ेगी। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई रात रात में क्या हो गया? सर पे चोट लग गई, पंखा गिर गया सर पे, मतलब कल रात अच्छे खासे भले सोए थे भाई, बड़ी लवी डवी एनर्जी में सोए थे, मॉर्निंग में ये क्या हो गया? हे राम हरि राम, ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ, इनकी सटकती है और कुछ नहीं। आपको साइको बोलते हैं, ये खुद साइको है भाई। मेरे व्यूअर्स और आपके पार्टनर में छोटा सा डिफरेंस है, पता है क्या? आप साइकिक हो, ये साइको है, मोरा सैया साइको। सो तोरा सैया साइको। जब लिब्रा खैरियस, आपके पार्टनर को आप पे गुस्सा आ रहा है भाई, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं जो इनसे थोड़ा सा चार्मिंग हो, इससे ज्यादा सुंदर हो, तो ये पता है ये खुद को कंपेयर कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी से, जबकि इन्होंने उस थर्ड पार्टी को देखा भी नहीं है। देखेंगे कहाँ से, होगी तो देखेंगे ना, और क्या पता हो और क्या पता इन्होंने देख भी लिया हो, तो ये कंपेयर कर रहा है खुद को उस थर्ड पार्टी से। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा सा आपके चक्षु को खोल दूं, चक्षु मतलब आंखें खोल दूं, अगेन ये इनके इमेजिनेशन में हो सकता है, लेकिन ये अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि भाई अगर आप इनको छोड़ के किसी और से डील कर रहे हो तो भाई वो या तो इनसे बेस्ट है, किसी चीज में तो बेस्ट है, चाहे वो आपकी केयर करने में हो, चाहे और चीजें हो। तो ये ऑटोमेटिकली कंपेयर कर रहा है, अपने आप अपने आप कंपैरिजन हो रहा है, अपने आप कंपेयर कर रहे हैं। सो इनडायरेक्टली मेरे व्यूअर्स, आप जाने अनजाने में चीजें सही कर रहे हो, यही तो होता है। अब आप कहते हो मैम हम ब्लेस्ड नहीं है, अरे ये ब्लेसिंग तो है, आप मेरे को बताइए क्या ये ब्लेसिंग्स नहीं है? जहां पर आप कुछ एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो, आपके काम अपने आप हो रहे हैं। एक वक्त पर आपको बहुत जलाया गया, तपाया गया है किसी थर्ड पर्सन के लिए, आज आप ऐसा कर भी नहीं रहे, आप कोई रिवेंज नहीं ले रहे, आपके मन में ऐसा है भी नहीं, इवन आप सोच भी नहीं रहे हो कि भाई नहीं चलो ठीक है, करियर करियर पे फोकस करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते इधर। लेकिन इनडायरेक्टली वही चीजें हो रही हैं जो
कभी इन्होंने आपको हर्ट किया था किसी और के लिए, आज ही अपने आप हर्ट हो रहे हैं, जबकि भाई तीसरा पर्सन है ही नहीं। मुझे हंसी तो इस बात पे आ रही है, जिन मेरे व्यूअर्स के केस में थर्ड पर्सन आपकी तरफ से है ही नहीं, और फिर भी ये इंसान इतना मतलब जल रहा है, अंदर ही अंदर भुन रहा है चने की तरह। और अभी ये चना उछलने वाला है। रिटर्न मैसेज। अपने आप ही आए हैं ये 2 सॉन्ग, देखते हैं। सबसे पहले सॉन्ग देखिए क्या, नहीं ये लेवेंडर कलर, ये आपका ब्लू, आप देख लेना इसमें से, आप चूज करो, तब तक मैं मैसेज रीड करती हूँ। सो सबसे पहले आपके लिए मैसेज आया है, आई वांट टू गिव यू जस्टिस। ये आपके पार्टनर की तरफ से नहीं था, ये यूनिवर्स की तरफ से था। मैंने कहा ना आपके साथ जस्टिस हो रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, देना चाहते हैं जस्टिस, और ये अपना कर्मा झेल रहे हैं, इनका ईगो ब्रेक हो रहा है। अब वो चाहे कैसे भी ब्रेक हो। आई एम सो मच कंफ्यूज्ड। तभी तो मैं कंफ्यूज तभी तो मैं कंफ्यूज थी। मुझे मुझे आज मैसेज क्लियरली पिक ही नहीं हो रहे, जिस तरीके से क्लियर पिक होते हैं ना आपने और बाकी जो वीडियोस देखते हो उसमें कितना क्लैरिटी के साथ मिलते हैं, आज मुझे वैसे पिक ही नहीं हो रहे हैं। इट्स हार्ड टाइम, ये बोल रहे हैं ये जो टाइम चल रहा है ये थोड़ा सा टफ है। हे राम, नाउ इट्स माई टर्न, नाउ इट्स माई टर्न कर्मा। कर्मा बोल रहे हैं कि अब मेरी बारी है, ठीक है, पहले आपने किसी के साथ खेला, अब मैं आपके साथ खेलूंगा। इट्स योर फॉल्ट, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं कि ये आपकी गलती है। ओके, तो फिर कर्मा आपको क्यों झेलना पड़ रहा है? कर्मा तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता भाई, जो करेगा वही भरेगा। डिवाइन गाइडेड कनेक्शन, यस, दे फील कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन गाइडेड है, कोई ना कोई इनको गाइड कर रहा है, इनको फील होता है। एक्सप्रेस योर सेल्फ, इंटरनली इनको लगता है कि शायद इनको खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, जो भी इमोशंस है, जो कुछ भी है इनके मन में आपके लिए, वो आपके सामने रखने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव, बहुत डरते हैं आपको खोने से, लेकिन आप मेरे व्यूवर्स के होने से भी तो डरते हैं, तो ये आपको होने से डरते हैं। नेक्स्ट वी हैव, आई हैव सो मच रिग्रेट। ओके, किस बात का रिग्रेट है? ये लूंगी मैं, ये वाला। किस बात का रिग्रेट है इनको? ओवर थिंकिंग। अरे किसी बात का रिग्रेट नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ ना, इनका सटक गया भाई, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, मतलब ये थोड़ा पास्ट को भी याद कर रहे हैं और कुछ गलतियां हुई हैं उनको लेकर। आई एम टायर्ड ऑफ माई करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन इनकी ऐसी है जहां पर ये टोटली थक चुके हैं, चीजें उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स, क्या भाई म्यूचुअल फ्रेंड्स का क्या, क्लैरिफाई कीजिए, म्यूचुअल फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? वेरी सून है, ये वेरी सून क्या कर रहे हैं? एक बार और, लास्ट में से शायद इसी के लिए, क्या करेंगे इतनी वेरी सून, इतनी जल्दी? आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। ओके, वेरी सून इनके म्यूचुअल फ्रेंड इनको गाइड करेंगे कि इनको क्या करना चाहिए, और वेरी सून ये अपने म्यूचुअल फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, उनसे एडवाइस लेंगे कि इनको क्या करना चाहिए। ओके, मैं तो खामखा डर गई, मैंने तो भाई वेरी सून क्या करने वाले हैं, बम गिराने वाले हैं, ब्लास्ट करने वाले हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ मिलके, क्योंकि ये म्यूचुअल फ्रेंड है ना, ये किसी के सगे नहीं है भाई। हाँ, क्या हुआ म्यूचुअल फ्रेंड, या तो आपके हो या फिर आपके पार्टनर की साइड हो, बीच में है। हमारे इधर राजस्थान में तो इधर इनको बिचौले बोलते हैं, बीच के, मतलब किसी के नहीं है भाई, वो ना इधर के है ना उधर के हैं, और ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सॉन्ग, जिन्होंने लेवेंडर कलर को चूज किया, सॉन्ग होना था प्यार हुआ मेरे यार, तो ये प्यार तो होना ही था और हो गया इनको, जिन्होंने इस कलर को चूज किया। कैसे कैसे सॉन्ग आ रहे हैं, हम यार हैं तुम्हारे,
दिल थर्ड पार्टी सॉन्ग देखा है, सॉन्ग सुना है? दिलदार है तुम्हारे, ये आपको याद दिला रहे हैं कि आपके प्यार है, ये दिलदार है आपके, आप थर्ड पार्टी के साथ मग्न हैं। तो भाई इनसे मिला करो, इनसे मिला करो। ये बोल रहे हैं कि थोड़ा ध्यान दो भाई इनके ऊपर। ये जो आप इनसे अभी डील कर रहे हो थर्ड पार्टी से, इन पे भी थोड़ा ध्यान दो आप। ये वेट कर रहे हैं, आप इनसे मिलो, डिस्कस करो, कुछ बातें हैं जो इनको आपसे कहनी है, कुछ बातें हैं जो इनको आपसे सुननी है, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। आज थोड़ा सा मेरी एनर्जी थोड़ा सा डाउन है, आपको पता भी लग गया होगा। और राइट, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस, जय सिया राम मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। अन्न का दान करें, सबसे पहले ही आपको बता दिया गया है कि सबसे पहले आपको अन्न का दान करना है। करंट सिचुएशन आपकी जो भी है, आप भूखे को भोजन खिलाइए या फिर आप जानवरों को फीड करवा सकते हैं, बट आपको बोला जा रहा है अनाज का दान करने के लिए, ठीक है, खाना खिलाने के लिए। आपको स्वयं को समझने की आवश्यकता है। हे राम, मेरे व्यूअर्स बिजी हैं अपने पार्टनर को समझने में, और यूनिवर्स बोल रहा है पहले खुद को तो समझ लो, पार्टनर बाद में समझ में आएगा, पहले आप खुद को समझें। तो आपको बोला जा रहा है आप खुद को समझिए, पार्टनर को समझने में टाइम वेस्ट मत करो, वो तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। जब आप खुद को समझ जाओगे, ये अपने आप समझ में आ जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ होती है, हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, पूरे प्रयास लगाते हैं, ओवर थिंकिंग भी हमारे लोगों को प्रति होती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या सोचा होगा उसने, ऐसा क्यों किया, फलाना ढिमकाना ऐसा। अरे हमको अपने रिएक्शन भी देखने चाहिए, हमको अपनी तरफ भी देखना चाहिए, ठीक है। भगवान सूर्य देव जी आपसे प्रसन्न नहीं है तो थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें, और अगर सूर्य देव जी अगर आपसे रुष्ट है तो भाई फिर क्या ही आप। सो अगर आप जल अर्पित करते हैं तब तो कहना ही क्या, सूर्य भगवान जी को जल अर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका सन अच्छा होगा, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है। जैसे ही आप ये करेंगे आपको फेम मिलेगा, सन आपको फेम देता है, यू नो ना, इसलिए मैंने नहीं बताया पहले। अपना फायदा किसी को भी ना उठाने दे, इवन खुद भी मत उठाओ। मेरे व्यूअर्स, खुद उठा सकते हैं आप अपना फायदा, लेकिन आपको खुद का फायदा तो उठाना आता नहीं है, हैं? दूसरों का कहाँ से उठाएंगे, पहले खुद का फायदा उठाओ। मैं तो फिर भी कहूंगी दूसरों का मत उठाओ, खुद ही का उठा लो, अच्छा रहेगा। लेकिन अपना फायदा किसी को ना उठाने दें, ठीक है। जैसे आप किसी का बोझ नहीं बनना चाहते किसी के ऊपर, आपकी जो सोच है, जहां तक मैं पिक कर रही हूँ, तो आप किसी को अपना फायदा कैसे उठाने दे सकते हैं? नहीं, कुछ भी मत उठाने दो अपने तरफ से, ठीक है। आपका कोई कुछ भी ना उठाए, ना आपका बोझ, ना आपका फायदा, ना कुछ भी। आपको उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में फेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ ऐसा जो आपको फेम देगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपका थोड़ा सा सन वीक चल रहा है। उसके लिए आपको बस एक रेमेडी करनी है, एक तो मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, और एक सूर्य देव जी को आप जल अर्पित करना स्टार्ट कर दो। खाली जल अर्पित नहीं करना, उसमें कुछ डालना, या तो सिंदूर या आप चीनी डाल सकते हैं, मीठा कुछ, और फिर अर्पित करो। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में फेमस होना लिखा है, बट आप है उस पर काम नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा आपका सन वीक चल रहा है, आप उस पर काम करो। एक लास्ट मैसेज और ले लेते हैं। आपका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये ओवरऑल लाइफ के लिए है, जरूरी नहीं है कि यही कनेक्शन है। बट हाँ, आपका एक टूटा हुआ रिश्ता जो पहले टूट गया था, अभी वो जुड़ने वाला है। सो हैप्पी हो जाइए। ओके, ये तो थी आज की रीडिंग। और अगर आपको टैरो कोर्स में इंटरेस्ट है तो ये जो नंबर आपको विजिबल है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। एंड एज यू नो, इस कोर्स में आपको कॉम्बिनेशंस
बताए गए हैं, कैसे कार्ड का कॉम्बिनेशन आता है तो क्या मैसेज आपको पिक होता है, बहुत डिटेल में समझाया है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो वो सारी डिटेल्स वहाँ आपको मिल जाएंगी, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा।